उसकी बीवी की लाश धू धू करके जल रही थी और राजेश चुपचाप वहीं बैठ के सिगरेट का कस लगा रहे थे। दूसरे हाथ में ड्रिंक भी थी और चुपचाप अपनी बीवी की लाश से उड़ते धुएं को देख रहे थे, जो उनके हाथ में जल रहे सिगरेट से काफी ऊंची जा रही थी। उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। 2-4 लोग तो उनके आगे पीछे घूमते ही रहते थे। राधिका जब तक थी तब कभी उसके पास बैठ के 2 बातें नहीं की होंगी। वो चुपचाप उनका सब काम करती थी, हर काम बड़े प्यार से करती थी, कभी शिकायत का मौका नहीं देती। उनके छोटे बड़े काम वो खुद अपने हाथ से करती, जैसे कपड़े इस्त्री करना, लंच बनाना और भी बाकी काम। घर में एक नौकरानी भी थी, लेकिन वो राजेश बाबू के सारे काम खुद करती। बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, किसकी कितनी फी थी, ये भी नहीं पता था। मैंने कभी पूछा ही नहीं कि तुम्हें क्या तकलीफ है। वो बताना भी चाहती होगी तो मैं बिजी था अपने आप में, अपने दोस्तों में, उन दिखावटी लोगों के बीच घिरा था जिसे शायद मेरी नहीं मेरे रुतबा से प्यार था। प्यार तो तुमने मुझसे किया था बिना कोई शिकायत के, मेरे साथ मेरे घर में रही, मेरे बच्चों को संभाला, उन्हें जिंदगी के मायने बताया और कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। राजेश बस चिता से निकलते धुएं को देख रहे थे और सोचे जा रहे थे, और बाकी लोग उनकी हालत देखकर रोए जा रहे थे। जब कोई दुनिया से जाता है तो बहुत बुरा होता है। वो हमारी जिंदगी का ऐसा पल होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम ऐसा कौन सा शब्द कह दे कि उसको दिलासा मिले, पर वो शब्द जैसे मिलते ही नहीं रहते। राजेश रो नहीं रहे थे, पर उन्हें अपने आप पर ग्लानि हो रही थी कि कभी क्यों नहीं बताया कि तुम्हें अंदर से इतनी तकलीफ है। मैं तुम्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर के पास ले जाता, पैसे की तो कमी नहीं थी मेरे पास, तुम्हें पता था ना, फिर क्यों नहीं बोला। राजेश ने मन को टटोला, कभी 2 पल को उसके पास भी तो नहीं बैठ के पूछा तुम कैसी हो। राजेश बाबू के अंदर से एक टीस उठ रही थी, मैं बच्चों को कैसे संभालूंगा, मुझे तो ये नहीं पता मेरा कौन सा बच्चा कब क्या खाता है। छोटा वाला तो तुम्हारे पास ही चिपक के सोता था, बताओ कैसे सुलाऊंगा। तुम उसे लोरी सुनाती थी, मुझे तो आता भी नहीं, जाने से पहले ये सब सिखा दिया होता। क्यों नहीं बताया तुमने, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों नहीं बताया कि तुम्हें कैंसर है, क्यों। बस राजेश के जहन में सवाल ही सवाल थे और जवाब देने वाला चीर निद्रा में थी। राजेश बाबू ने देखा अब चिता की आग ढंढ पर चुकी थी। छोटे बेटे ने हाथ पकड़कर उठाया, पापा घर चलो। राजेश मन ही मन बस सोचे जा रहे थे, राधिका को अकेले छोड़कर कैसे जाऊं। जब से ब्याह कर लाए थे तब से एक बार भी मायके नहीं गई मेरे बिना, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा कि मुझे दिक्कत होती है, हमेशा मेरे साथ गई और साथ आए। फिर आज क्यों। कुछ भी कहने और सुनने की हालत में राजेश बाबू नहीं थे। छोटा बेटा जो 4 साल का था, पापा के लिए पानी लाया, बेटियां लिपट के रोने लगी। तब कहीं जाकर राजेश बाबू को लगा थोड़ा होश नहीं करेंगे तो उनके बच्चे को कौन संभालेगा। वो चुपचाप बेड पर लेट गए। हर तरफ से लग रहा था अब राधिका पानी ला रही तो कभी खाना ला रही, उसका एहसास तो घर के हर कोने में था। बच्चे भी आसपास ही लेटे थे। बड़ी बेटी ने बहुत ही सलीके से बेटे को गोद में सिर रखकर सुला दिया। राजेश बाबू को बहुत हैरानी हुई ये देखकर कि उनकी 10 साल की बेटी कितनी होशियार हो गई थी। जो खुद से खाती नहीं थी, हमेशा उसकी माँ को उसको खिलाते देखा था। उसके बाल कितने खूबसूरत थे, लंबी चोटियां बनती थी, कितने सलीके से बनाती थी। तुम और ये बाल कैसे बिखर रहे हैं, जाने कितने दिन से चोटी नहीं बनी। नींद तो आ नहीं रही थी, करवटें बदल रहे थे बार बार, कभी बच्चों को देखे तो कभी राधिका की तस्वीर को। तुमने भी खूब सजा दिया मुझे, कोई अपने पति को गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए यूं तो नहीं छोड़ के जाता ना। वो बस खुद से सवाल कर रहे थे और जवाब कौन देने वाला था, शायद कोई नहीं।
बच्चे भी लगभग सो गए थे। सुबह के 4 बजने वाले थे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। राजेश बाबू को लगा कि तकिए के नीचे कुछ है। उन्होंने हटा के देखा तो लाल डायरी थी। अरे ये तो वही डायरी थी जिसमें राधिका को अक्सर कुछ लिखते देखा था। लगा कि घर के हिसाब किताब वही देखती थी तो वही सब होगा। एकदम से राजेश बाबू ने पढ़ना शुरू किया। हिसाब किताब तो कहीं नहीं था, जो था बस राजेश बाबू के आंसू और राधिका के लिखे आखिरी शब्द। मैं दिन भर काम करती हूँ, शाम को इतना होश नहीं होता कि सलीके से तैयार हो जाऊं, पर मैं होती हूँ आपके लिए कि आप कम से कम शाम की चाय तो मेरे साथ पिएंगे। ये आज की बात नहीं है, जब से मैं शादी करके आई तब से मेरी इच्छा थी कि आप कुछ मुझे पूछे, तुम्हारा दिन कैसे बीता, क्या तुम्हें मेरी याद आई। लेकिन 11 साल बीत गए मुझे उस पिया मिलन की आस में। राजेश बाबू के आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। ओह, और मैं ये सोचता था कि तुम रोज तैयार क्यों हो जाती हो, तुम्हें कहाँ जाना है, तुमने कभी बताया क्यों नहीं। ओह, मैंने भी तो नहीं पूछ। शायद भगवान ने मुझे इसी बात की सजा दी है। राजेश बाबू ने दूसरा पन्ना बदला। मुझे पता चल गया है, मैं कैंसर की आखिरी स्टेज पर हूँ। मैंने कितनी बार कहा कि कहीं जाना है, पर आप मेरे साथ आए नहीं। फिर मैं गई नहीं थेरेपी के लिए। घर में इतने काम जो होते थे, कोई जिद करे कि चलो दिखा लो ले जाए तो अच्छा लगता है। खुद से मैंने कभी अपनी देखभाल की ही नहीं थी। आपको जब ये डायरी मिलेगी तब तक शायद मैं रहूं ना रहूं। राजेश बाबू को हर बात याद आ रही थी। कितनी बार राधिका ने साथ में आने के लिए कहा था, पर उन्होंने हमेशा कभी थका हुआ, कभी कुछ का बहाना बनाकर जाने से टाल दिया था। आगे लिखा था, हमारी बेटी रिया डॉक्टर बनना चाहती है, वो अपने क्लास में फर्स्ट आती है, आप उसे डॉक्टर ही बनाना। ऋतु टीचर बनाना चाहती है, और रौनक तो अभी बहुत छोटा है, उसका पता नहीं। हाँ, लेकिन उससे यशोदा का नंदलाल वाला लोरी पसंद है, उसके बिना उसे नींद नहीं आती। हे भगवान, यही लोरी तो बेटी गा रही थी। इतनी तैयारी कैसे की थी राधिका ने, बस मुझे भनक नहीं लगने दी। नहीं, मैं खुद ही उसके पास नहीं बैठा, वो तो तरसती ही रही पिया मिलन की आस में। सुबह बड़ी बेटी ने चाय बनाए और ब्रेड भी लेकर आए और बड़े प्यार से भाई को नाश्ता करवा रही थी। मेरे हाथ में अब भी वो डायरी थी जिसमें उसने हर एक बात लिखी थी, उसके कौन से गहने बहू को देने हैं, कौन से बेटियों को। राधिका ने तो उस लाल डायरी में अपनी वसीयत भी लिख दी थी। आपके सारे कपड़े धुल के प्रेस है, अगले महीने से धोबिन आएगी और कपड़े ले जाएगी। राशन पूरा 2 महीने चलेगा, रौनक को टाइगर बिस्किट ही पसंद है। हर बात उसने लिखी थी। राजेश बाबू बस पढ़ रहे थे, रो रहे थे कि काश मैंने तुम्हारी कद्र पहले के की होती, तुम्हें थोड़ा वक्त दिया होता तो आज तुम हमारे पास होती। उन्होंने फिर एक पन्ना बदला। तुम्हारी शुगर की दवाई टेबल पर सामने है, और दवाई के टाइम टेबल भी लिखा था। तब बड़ी बेटी पानी लेकर आ गई। पापा 1 बज गए, आपकी दवाई का टाइम। उन्होंने बेटी को जोर से बाहों में भींच के जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बेटा, मेरे से ये सब नहीं होगा, और चारों एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे। फिर राजेश बाबू ने खुद को संभाला, बच्चों के साथ नाश्ता किया और मन ही मन ये प्रण लिया कि अब मैं इन बच्चों को और रोने नहीं दूंगा। अब से मेरा समय बसे मेरे बच्चों के लिए है। और उन्होंने वो लाल डायरी सीने से लगा ली जिसमें उन्हें अपनी राधिका की खुशबू आ रही थी। तो दोस्तों, जब अपने साथ होते हैं तो हम उसकी कद्र नहीं करते। जब वो हमेशा के लिए चले जाते हैं तो हमें अफसोस होता है। ऐसी अफसोस का क्या फायदा। तो दोस्तों, अपने लोगों के लिए समय जरूर निकालें, क्योंकि दोस्तों जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।